तो हम कहते हैं भैया 1 साल में 1 बार ले लो। कारण का पता होना चाहिए ना। आपके पास 20 बीघी जमीन है, अब 3000 रुपए के 2 कल्चर लाए। एक तो आप रासायनिक खाद देने से बचे, यूरिया, फास्फोरस, पोटास, मैग्नीशियम, सल्फर, जिंक, इन सबके जीवाणु हैं। एक आपके पास पूरी फंगस है। 3000 रुपए में पूरा कॉम्बिनेशन दे दिया हमने आपको। आप इसे खेत में चलाओ। जिसके पास पैसे नहीं है, थोड़ी दिक्कत परेशानी है, वो मेरे पास बिजनौर में आओ, मुझसे जामन ले जाओ, बनाओ और खेतों में चलाओ। मैं तो फ्री बांट रहा हूँ। अगर पर्ची का इंतजार हो गया तो ये लपेट देगा। तो ऐसी वैरायटी क्यों बहुत जो लकड़ी डुबो दे। उसके अंदर अच्छा देखो 35-18, ये 35-18 23, चुपचाप 3 गन्ने बोए जाओ। अभी तो 4 साल पेटी दिखाएंगे अभी। भैया यार क्या बात कर रहे हो। मेरा गन्ना देखो, पहले साल का लौंडा भौंचो बांध बांध रखे। आपकी निर्भर करता है आपके, जैसे आप जैकेट लेके आए, इस जैकेट को मैं 2 दिन में खराब साबित कर दूंगा। आपने इसको प्रेस कर रखा, धुल रखा, तो ये चल रही है। वैरायटी डिपेंड करती है आपके उस पे। ये यूट्यूब पर हाँ, तो उसमें क्या है आपके हमारी प्रैक्टिस पर निर्भर करता है कि मैं अपने खेत में प्रैक्टिस क्या कर रहा हूँ। मैं ऐसा दिखा दूंगा, एक ही किसान, एक डोल इधर बैठा हुआ, एक डोल इधर, ये तो बहुत हुआ, ऐसा तो बहुत हुआ। वो जो पहचान में मिली बगा। देखो बीमारी तो ऐसा नहीं है कि किस बीमारी। देखो भैया, गुड़ कोई सी वैरायटी का भी कंपनी का ले आओ, मक्खी तो आएगी। आप मक्खी को कैसे कंट्रोल कर रहे हैं डिपेंड उस पर करता है। कोई हिट मार रहा है, कोई मच्छरदानी लगा रहा है, कोई जाली लगा रहा है, कोई पंखा लेके बैठा। तो बीमारियों को कंट्रोल करने का एक ही तरीका है, जमीन को मजबूत कर लो। जब तक आपकी जमीन मजबूत नहीं होगी, आप कोई सी कंपनी की दवाई ला के डाल लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। सारी दवाइयाँ करेंगे तो जमीन के बैक्टीरिया के थ्रू काम। तो वैरायटी सब बढ़िया है, आप सब बो, जो आपके खेत में आपको सूट करे आप उसको बढ़ाओ, बात खत्म। चक्कर में मत पड़ो कि इसके खेत में 220 आया तो मैं भी लगाऊंगा, पता चला तुम्हारे 80 भी ना निकले। अपने खेत को देखो कौन सी वैरायटी अच्छी लगी। बस थोड़े थोड़े गन्ने सब लो और 2-2 गुल सहरे बो दो, और अपने क्षेत्र के हिसाब से वो किसी में कहीं पे 18 कामयाब है, कहीं पे 35, कहीं कैडी है, कहीं नरम है। तो आपके खेत की ड्रेस ये भैया ने बो दिया, तो ये गांव वालों को अब एक सर्टिफिकेट मिल गया कि यहाँ पे कौन सी है ये, कि यहाँ पे 35 नहीं, इसमें 18 भी लग जाए हो जाए। नहीं भाई, आंखों से एक सर्टिफिकेट मिल गया ना। अब इनको 2 गुल लगा के देखने की जरूरत नहीं है। अब आप पूरा 20 बीघे गन्ना ये लगा सकते हैं। बिल्कुल कोई नहीं। तो आपका हिसाब से क्या था, इनका अनुभव कैसा रहा गन्ने में? इस बार तो बहुत अच्छा गन्ना हुआ जी। पहले तो नहीं था ऐसा गन्ना। अच्छा, लेकिन इस बार गन्ना बढ़िया हो गया इसका मेरा गन्ना पढ़ा लिखा लौंडा बेचारा ने गाँव में आके खेती करी तो गाँव वाले मजाक उड़ाते थे। नहीं, इस बार ये मेरे पास आए जी, मैं इनसे बोला देखो भाई, मैं ये गारंटी कभी नहीं लेता कि 100 निकाल दूंगा, 150 निकाल दूंगा ना। आपकी जैसी मेहनत है टोटल पानी देने से लेके खेत की तैयारी से अब तक, इसमें 30% जोड़ लेना। 30% बढ़ाने की जिम्मेदारी मेरी है, मेरे इसकी गन्ना गुरु की। और मेरी जो गाइडलाइन है, जैसे आप डायरेक्ट खाद मत डालो, भट्टी खाद बना के दो, गन्ना गुरु लगा लो, इतना कर लो और कल्चर चला लो, आप 30 से 50% एक्स्ट्रा जाएंगे हर हालत में। ऐसे ही तो करा है इसने, गन्ना बढ़िया निकल गया है। एक और चीज हम ला रहे हैं अभी इस साल, रिकवरी का। जैसे ये आपको सोचना है कि मेरा गन्ना कटेगा कब। जैसे आपने बोला कि भैया मेरा फरवरी में कटेगा, तो दिसंबर के महीने में 3 महीने पहले आपने एक स्प्रे करना है पत्तियों पर, 1 एकड़ में। हाँ, पत्तियों में गारंटेड, बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ। जैसे इसका बोला था, कोई आदमी नहीं होगा मेरे जैसा कैमरे पे आज तक, पूरी यूट्यूब छान लेना, जो ये कहता हो कि रिजल्ट नहीं तो पैसे नहीं। मुझे पता ना मैं क्या बना रहा हूँ। ये तुमसे भी यही कहा था कि पैसे ले जाइए आके। 5 ड्रिंचिंग करो आप मेरे सामने, मुझे वीडियो बना के भेजो 5। राहुल भैया मेरा नाम रोहित है और मैं ये पहली ड्रिंचिंग, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, उसके बाद मुझसे कहो कि भैया परमपिता परमात्मा की कसम पुरखों के खेत पे खड़ा हूं, मेरे को रिजल्ट नहीं आए, तुरंत अकाउंट नंबर दो, पैसे लो। ऐसा एक भी किसान नहीं आया आज तक। सबको पता फौजी आदमी और ईमानदारी से किसानों के लिए काम कर रहे हैं, मुझसे चीटिंग क्यों करेगा कोई? एक भी किसान नहीं आया। तो कुल मिला के मुझे ये पता है कि मैं क्या दे रहा हूँ, किसी दूसरे का नहीं दे रहा हूँ, मेरा है। तो इनको फिर मैंने ये दिया, रिजल्ट आप लोगों के सामने। बहुत बढ़िया गन्ना खड़ा यार, हम भी बताओ, हम भी करेंगे। हम कुछ भी नहीं, यही है मेरे पे जादू, कुछ ही नहीं। अपनी खेती मजबूत कर लो, जमीन मजबूत कर लो, ऑटोमेटिक उत्पादन बढ़ जाए। तो इसने तो बताया ही ना हमें कुछ। अच्छा, बता दो ही ना, ये बता दे। क्यों भाई तुमने गड़बड़ क्यों करी? बताया कि नहीं? बताया कुछ करेगा, हर किसान में हो गया तो नहीं, असल में उसका भी शुरू का साल था ना, वो खुद ही देख रहा था। मैं आपको बताता हूँ आपने क्या करना है। एक तो कल्चर चलाना है अपने खेत में, अभी मीटिंग में बताया ना। हाँ जी। एक तो कल्चर चलाओ, अगर 3000 रुपए जेब में है तो ठीक है, नहीं तो चौक पर से भर लाओ, फिर दोबारा ले आओ, हर बार लाते रहो, चलाते रहो, जिसमें आपके सारी फंगस है
और सारे मित्र बैक्टीरिया हैं, नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास वाले। अपने खेतों में छोड़ो, अपने घर बैठो। ये यूरिया डीएपी की बोरियों में 10 किलो में काम होता है, हम डाल रहे 50-50 किलो, तो आपकी कॉस्ट खत्म हो जाएगी और उसके बिना खेती होगी नहीं। अभी हमें क्या हो रहा है, डिब्बों में मिल रहा है माइक्रोडर्मा, ये अपना ये ट्राइकोडर्मा। कब तक डालेंगे डिब्बों? लूट गए यार, हम मर गए, हम पर तरस खाओ। हम 20-20 हजार रुपए के ट्राइकोडर्मा डाल रहे हैं, क्या जरूरत है? 1500 रुपए में 500 लीटर आता है। 10 रुपया गन्ने पे बढ़ो, 50 रुपया किलो पोटास पे बढ़ जा, 10 उस पे बढ़ जा, 20 उस पे बढ़ जा, तो किसान का उससे तो नुकसान घुस गया। यही हो रहा है, और वो मजदूर पहले टांग ठा ले। तो आपने ये कम करने, हर साल गन्ने की छुलाई बढ़ रही, गन्ने की सिलाई किराया ठेका बढ़ रहा, किराया बढ़ रहा है, 10% हर साल बढ़ता है। तो क्या 10% हमारा उत्पादन भी बढ़ रहा है? जमीन वाले बढ़ा रहे हैं, आपका 20-30 तो कैल्शियम पे उससे पिछला रेट बढ़ गए थे, पिछले साल डाउन हुए रेट, पर ये दुकानदारों कब करें? लास्ट में आकर डाउन। देखो आप कैल्शियम डाल क्यों रहे? ना खेत की बुवाई पे 20 किलो चूना लेके आओ, पाल पे रखो, 2 लोटे पानी छिड़को, 2 घंटे में पाउडर बन जाएगा। इसे 3 गुना गोबर की खाद में मिलाओ और बांध के 15 दिन के लिए रख दो, ऐसे ही भूल जाओ। 15 दिन के बाद खेत में डाल दो, साल भर कैल्शियम की जरूरत पड़ जाए तो मुझे बता दियो। अब या तो मैं गधा हूँ, ये सामने वाला अगर इतने बताने के बाद मैंने समझे वो गधा है। अब तुम 60 रुपए किलो की लेकर आओ, तुम्हारी मर्जी, रोज लाओ खरीद के मुझे लेना। आप पूरी वीडियो मेरी देखना खेत की तैयारी की, ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। गोबर खाद पुराना होना चाहिए ना। हाँ, ताजा भी अगर है और उसके ऊपर आप ये कल्चर डाल रहे हो, डिकम्पोजर वाले और ये सारे फंगस वाले, 45 दिन में धज्जियां उड़ा दे उसकी। पाउडर बना दो। डालो कच्चा। जैसे आपके पास 100 बीघे जमीन है तो आप नहीं डाल सकते 250 बीघे कुंटल, कहाँ से लाओगे इतना गोबर? तो आप क्या करो, होजिया बना दो एक कुएं पे, उसके अंदर 1 कुंटल गोबर डाल दिया। 100 बीघे जमीन है तो डंगर भी 10-5 तो होंगे ही। उनके गोबर को कूड़ी पे मत डाल लो, सीधा उठाओ और होजिया के अंदर थोड़ा सा गुड़, 2-4-5 मक्के को कल्चर, बाकी पानी। और जब भी पानी लगे आधा इंच की धार इसमें से जान दो खेत में। उसके बाद तुम माला लेकर आओगे झोंपड़ी में, राहुल भैया कहाँ है, जरा वो माला डाल के जाने गले में। पैसे लगे तो मुझे बता दियो। इसमें छोटे में चुन्ना पलट तो जाके 1 बोरी ठा के पड़ा रहेगा वो भी उसमें ही। भैया बुद्धि जगाओ, इसमें गन्ने की पत्ती डाल दो, पुराल के 10-20 फूले डाल दो तो लाल पानी निकलेगा। हाँ वो तो निकला लाल पानी। उसका कलर छूटा। अभी दिखाऊंगा वीडियो तुम्हें, कलर ना छूटता वो ह्यूमस है, ह्यूमस जो तुम खरीद के ला रहे हो भाई, ह्यूमस है। वीडियो देखो भाई, आपको दी मैंने वीडियो, ह्यूमस की तो जरूरत है। हाँ सब्सक्राइब कर दिया। आप देखो, आपको मजा। आप अगले 15 दिन मेरे से पता है क्या होता है, फोन आते हैं। एक दिन एक फोन आया तो एक बहन जी ने फोन किया, बोले भैया आपसे जरूरी बात करनी। मगर जी बताओ। बोले मेरे पति आपके साथ में खेती करते हैं। मैं बोला जी। अब मुझे लगा कुछ रिजल्ट गड़बड़ हो गया होगा। लाउड स्पीकर ऑन था, पब्लिक खड़ी थी चारों तरफ। आप घबरा रहे होंगे? नहीं घबराना तो क्या, मैं गलत कभी किसी को कहा ही नहीं जीवन में आज तक। मुझे ये था पता नहीं, मुझे लगा सूत्र में पी पा का तो नहीं पड़ गया कहीं, या कुछ गड़बड़ हो गई, या हो सके वीडियो देखते देखते कुछ कर रहा और गलत कर दिया हो, कुछ चोट पीट लग गई हो। बोली भैया ये इतने बड़े फैन है आपके कि 2 बजे तक सोते नहीं, सुबह को उठेंगे तो तुम्हारी वीडियो, भैंस दुआएंगे तो तुम्हारी वीडियो। तो वो मुझसे पीछे से बोले भाई साहब इससे पूछियो, इस साल इसे मैंने करवा चौथ पे इतनी बढ़िया साड़ी लिवाया तो तुम्हारे इससे तो पैसे बचे नहीं, मिसपा का पैसे बचे थे कभी। पैसे जेब में आए तो उस औरत ने मुझसे ये कहा कि आप कभी भी ये काम बंद मत करना, आप जो कर रहे हो किसानों के हित में। मैं एक औरत हूँ, मुझे ज्यादा ज्ञान नहीं है, लेकिन मेरे घर में तो खुशियां आई आपके पीछे, भगवान आपको सुखी रखे। दूसरा इससे बढ़िया इनाम क्या है? आप लाउड स्पीकर ऑन करके बात कर सको खुला। अन्य बताओ, ये भाई को मैंने क्या बोला था, मगर ले जाओ, रिजल्ट नहीं आएंगे तो पैसे लेके जाना, और रिजल्ट बताना जरूर। इन्होंने बोला बताऊंगा नहीं, आके देख लो। और मैं ये भी नहीं कह रहा कि हर किसान के ऐसा हो जाएगा, वो भी कहना गलत है। मेरी बात पूरी सुनोगे तब जाके इस स्तर पे आओगे। पूरी ना 50% तो कर लो। बाजार में तुम्हें भेज नहीं रहा, एक तो आपने भट्टी खाद बना के डालना है गोबर की खाद में मिला के, और जो आदमी डायरेक्ट गोबर की खाद में मिला के नहीं डाल रहा है, मजबूरी फंस गई, तो उसको 200 की जगह पे 500 लीटर पर एकड़ चाहिए हर महीने में। ये दोनों कल्चर, 2 रास्ते हैं। फिर घोल के दो। डायरेक्ट रासायनिक खाद खेत में डालने का लॉजिक ही नहीं है भाई। जैसे आपके पास 100 बीघे जमीन है, आप क्या करो, 200 लीटर पानी, उसके अंदर 3 किलो सरसों की खल, ठीक है, 200 ग्राम पोटेशियम होमेट, 100 ग्राम फुलवेट, 8 किलो 12-32-16 या 5 किलो डीएपी, 5 यूरिया, 5 पोटास। 12-32-16 से बढ़िया कुछ नहीं। 8 किलो 12-32-16
और उसके साथ में आपका ये थोड़ा बहुत कच्चा गोबर, इसको 2-3 दिन के लिए छोड़ दो। ये जो कल्चर है इसमें वो कल्चर डाल लेना, हमारे नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास वाले सारे NPK कंसोर्टिया जो हमने बनाया है। 4-5 दिन छोड़ दो, डंडे से चलाओ, धार खोल दो, 5 बीघे में जाने दो, महीने में 1 बार। कंधे पे कट्टा उठाने वाला काम खत्म। और उत्पादन डर के मारे तुम बंद कर दोगे इसे। 3 महीने बरसात के छोड़ के 10 महीने चला दो, तुम्हारे गन्ने की रेल बना देगा, बांस बंधवा देगा। ये वो फार्मूला है, जमीन में फिक्स होगा नहीं, कुछ भी नहीं। वर्मी कंपोस्ट बुवाई पे 4 बोरी 5 बोरी वर्मी कंपोस्ट लेके आओ। बुवाई पे केवल आपने मैग्नीशियम और सल्फर देना है। मैग्नीशियम में भी आप सेंधा नमक डाल सकते हो, 1 कड़ का 2 किलो। वर्मी कंपोस्ट लाओ, 5-7 दिन पहले ले आओ। 1 बोरी में सेंधा नमक, 1 बोरी में चूना, इन दोनों को अलग अलग बना दो, इसे मिलाओ। और 1 में गंधक 40 रुपए किलो चांदपुर मिल जाए फैक्ट्री में, या फिर सल्फर ले आओ WDG। 3 बोरी में मिलाकर 2 बोरी अलग से इसमें मिला लो और इन्हें उड़ कर गन्ना बो दो और ये अपना कल्चर से ट्रीट कर दो। यही चीज क्यों जी, जैसे कि कीटनाशक कुछ नहीं, ये जरूरी है, कीटनाशक कुछ नहीं है ना। कीटनाशक में गंधक तो पिपेरिया बेसियाना मेटर जर्मनी सोपले पैसिलोमाइसिस, वो मिला रहे ना उसके अंदर। इसके खेत की तैयारी में आपको नीला तोता, गंधक, सरसों की खल, चूना सब बताया हुआ है मैंने, बोर्ड पे समझाया हुआ है पूरा। उस तरीके से खेत की तैयारी करो। 3 चीजें जरूर डालो, कुछ भी ना मिले तो। सरसों की खल, नीला तोता और गंधक खेत की तैयारी में। नीला तोता गंधक तो मैंने एक बार डाला था, बताया था जी। तो ये अगर आप डालेंगे, उसके बाद आगे अगर इस तरीके से आप ये कल्चर चलाएंगे पलेवे में, पलेवे के बाद गूल में, जैसे आप पेंटी डालते जा रहे हैं तो जो आदमी बीज काट रहा है वहीं अब भाई हर आदमी के पास ड्रम नहीं है डुबोने के लिए, आप ड्रम से ले लो, बाल्टी में भरो, उसमें टंकी में हैंड टू हैंड स्प्रे करता जाएगा एक आदमी। मोड़ा डाल के बैठ जाओ। हाँ जी, अच्छा कच्चे हो, कच्चियों पे तुरंत ट्रीट हो रहा। उसके बाद में एक आदमी काची डालते जा रहा है, एक अपना ड्रंचिंग कर दो। लॉक बीमारी आ जाए तो हमें बता दियो, हम तो बोल रहे हैं इस तरीके से। मतलब इतना मजा आएगा, ऐसा लगेगा यार हंसोगे एक दिन बैठ के, बाबा लेते रहे भाई, कितना बवाल ला रहे। 1 नंबर का, 1 नंबर। और माइक्रोराइजा बुवाई पे जो गोबर की खाद बनाई ना, जो इसमें माइक्रोराइजा भी वो डब्बा 1 मिला दो 250 ग्राम का बस। कौन सा वाला माइक्रोराइजा? आपका वाला? हमारा वाला मिला दो, कहीं से भी ले लो, 3000 IP का है। हमारा लोगे तो ये है कि भाई मेरे गाड़ी का तेल का खर्चा भी निकलेगा, मैं घर से फूक कर तो तेल आने का नहीं है। सही बात। गोबर से तो मुझे कुछ मिलना सर। समाज सेवा करने के लिए मंदिर पर पंडित अगर है तो पंडित तो फ्री, फूल फ्री थोड़ी आ रहे हैं, प्रसाद 50 से फ्री थोड़ी आ रहे हैं। 50 से तुम चढ़ाओगे तो प्रसाद में मिलेगा नहीं, पंडित जी पानी पिला देंगे। चीजें कॉपी में नोट करनी पड़ेगी। हाँ तो ये आप वीडियो देख के करना, लिखवाऊंगा तो ये आपने अपने उस पर डाल दो। है वीडियो? हाँ बहुत 1500 वीडियो है भाई। देखो आपकी किस्मत अच्छी में आप लोगों को एकदम मिल गया, वरना 3-3 4-4 महीने 3-3 4-4 महीने हाथ नहीं आता। मेरे पास डेट इनसे पूछो, 3-3 4-4 महीने। इनके एक मित्र है, मेरे चाचा जी के मित्र हैं वो कुलवीर जी, 3 महीने वेट किया उन्होंने 3 मीटिंग कराने के लिए। समय हो तो आऊँ ना, रोज कहीं ना कहीं है। और कितनी जनता, इस जनता को जगाना अपने खर्चे से जाके। मैं आया हूँ, पैसों से नहीं लिए मैंने, रोटी खवाई बस इन्होंने। सही बात। बाकी मेरा तेल, मेरा खर्चा, मेरा समय, मेरे दिन की भी तो कोई कीमत होगी। मुझे क्या मिलेगा आप लोगों को नीला थोत्ता चुनने बता के। समाज को उठाना, मुझे किसान को वहां लेके जाना जो आज तक कोई लेके नहीं गया। मैं किसानों के लिए वो काम करना चाहता हूँ कि मेरी जब मैं दुनिया से जाऊं तो दुनिया कहेगा भाई एक मसीहा पैदा हुआ तेरे भाई, ये आदमी ने किसानों के लिए सच में ग्राउंड लेवल पे काम करा। अन्य मैं राजनीति ज्वाइन नहीं कर सकता, मेरे पास क्या कमी, मेरे पास लाखों की संख्या में किसान है। मैंने जा सकता धार्मिक मंच पर बैठ के पूछा भैया ये इनके लिए बहुत लोग हैं भारत में, किसानों के लिए कोई नहीं है, तो मैं किसानों के लिए खड़ा हूँ। मुझे ना चाहते कुछ भी, मैं तो सब में राजी, ना मुझे जाति बिरादरी से लेना देना। मुझे तो तुम्हारे पास जमीन है, तुम परेशान हो, किसान हो, तुम मेरे, बात खत्म। वो बिहार का हो, पंजाब का हो, बंगाल का हो, उड़ीसा का हो, कश्मीर का हो, यहाँ का किसान हो। और मैं तो कश्मीर तक हूँ। सेब वाली वीडियो देखी, सेब पे, अंगूर पे, अनार पे, आम पे, जामुन पे, नीम पे, गन्ने पे, हर फसल पे। मैं रहने वाला बिजनौर का हूँ, तो ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं आप लोगों को जबरदस्ती पकड़ पकड़ के समझाऊं। नहीं समझे मत समझो, कल को मुझे नहीं कह सकते कि राहुल जवान ना हमने बताया था। मेरा फर्ज है समझाने का। तो आप लोग वीडियो देखो, जो समझ में नहीं आता मेरा नंबर है, सुबह 10 से शाम 5 बजे तक कॉल करो। 4 चीजें याद रखना, जीवाणु, भट्टी खाद, और भट्टी खाद नहीं तो डाइल्यूट करके खाद, माइक्रोराइजा और गन्ना गुरु।
भट्टी खाद गोबर की खाद में मिलाने को। इसको देखना मेरे पास बना हुआ है, इस टाइम मैंने बना रखा, देख लिया इन्हें दिखाइयो आज अभी। मैंने तो परसों ही बनाया। उसको भट्टी खाद बोलते हैं। किसी भी गोबर की खाद में रासायनिक खाद को मिला के 10 दिन के लिए पैक करना, भट्टी लग गई हो तो ये इसकी बॉन्डिंग को तोड़ देगा, ये 10 किलो को 50 किलो कर देगा। हाँ जैसा मान लिया मैं गोबर की खाद पे यूरिया छिड़काता रहूं तो उसी वो भी बना वही दिया चीज है, रिकवरी। हाँ, वो भी वही चीज मैं है। छिड़कवा दूं जैसे मैं सम्मो वो जरा आप उस तरीके को बाल्टी छिड़कवा दिया। आप उस तरीके को अनसाइंटिफिक कर रहे हैं, हम उस काम को साइंटिफिक तरीके से कर रहे हैं। वो सिस्टम से हो रहा है, बात वो एक ही है। सिस्टम रिजल्ट बढ़ जाता थोड़ा सा। देखो आपने खुद का रिजल्ट बढ़ाया, वो रिजल्ट सही तरीके से कैसे बढ़े वो हम करवा रहे हैं। आप इस तरीके से करो। और भैया जी आपका जी कोई सवाल? हाँ जी, ये था बस जैसा गन्ना इसका हो मैं ऐसा गन्ना मेरा भी होना चाहिए। आपका होगा, तुम्हारा चिंता मत करो भाई, आपका गन्ना तुम्हारा पक्का ऐसे ही होगा, आप टेंशन मत लो। मेरा गन्ना आपके पीछे रह गया। लेकिन अब मेरी बात मानोगे तो होगा। जी समझा दी ना 4 चीज कौन कौन सी? बताओ, मैंने इतनी देर से समझा। हाँ, कुछ तो चीज याद है लेकिन कुछ नहीं है। कल्चर नंबर 1, जी जी नंबर 2 भट्टी खाद, अगर भट्टी खाद नहीं तो फिर कल्चर में घोल के, ठीक है। तो तुम्हारे पास में नहीं नंबर 3, हाँ एक ही बार तो लाने। नंबर 3 माइक्रोराइजा। नंबर 4 गन्ना गुरु, बस तुम्हारा गन्ना हो जाएगा। क्यों बड़े उत्पादन देगा। बो दिए, हाँ वो तो फाइल कर दी मैंने कई दिन पहले। पहले पानी पे माइक्रोराइजा छोड़ दो पानी के साथ। मैं कराया तो मैंने वैसे बुआई में लगाया। चलो हो गया काम बस। अब पहले पानी पे आपने क्या करना है, 15 किलो यूरिया बीघे का, एकड़ का। एकड़ का, बीघे का तो गड़बड़ चल। 15 किलो यूरिया को 30 किलो मिट्टी में मिला लियो। बहुत मामूली सी नमी देनी, लोग नमी नहीं देते। हाँ चलो मेरे वापस दे रहा सूखी मिट्टी ले लेना भाई, वो सूखी मिट्टी में मिला रहे हैं तो यूरिया में तो थोड़ा नमी चाहिए ना। हूँ। मेरा ही बढ़िया करेगा उससे। तो आधा गिलास लेना पानी, यूरिया कट्टे में छिड़कना, और दोनों को मिक्स। मिला देना। हाँ वो उस पे पहले यूरिया को मिलाना उस पे पानी में, हाँ, समझ गया। और उसके बाद वो सूखी मिट्टी में मिला देना, उस पे कोट हो तो रासायनिक क्रिया इसकी चालू हो जाएगी। 36 घंटे में जहर खत्म, आप उठा के खेत में फेंकियो। जाएगा। मेरा भी करेगा उससे बढ़िया। डाल लो तो सही। अभी बता तो रहे थे किसने किया था, आपने किया था, कौन बता रहे? आपने किया था। इसका क्या रिजल्ट रहा? बहुत अच्छा रिजल्ट आया। बढ़िया रिजल्ट आया। तो ये कैसे कैसे मिलाया था आपने, कौन सी फसल में करा? ये मैंने जो, मेरा नाम अनिल कुमार राजपूत, सहवाजपुर, पोस्ट मनावर। आपने कैसे कैसे किया था? ये बरसात के बाद में जो 75 गोद बोते हैं, मैंने उस पर लगाया था ये। अच्छा, और जब चरी इतनी बड़ी हुई थी, कोई करीबन 2 फुट की, उस पर दिया था और रिजल्ट इतने शानदार मिले उसके, बहुत जबरदस्त वाले। तो और अब तक 15 बराबर है। हाँ, अब तक हरियाली रही। अभी खत्म किया है खाली वो चारा जो है। बहुत अच्छे रिजल्ट रहे थे उसके। भट्टी खाद बना के दो, हाँ, भट्टी खाद बना के दिया था यूरिया। बाकी का भी दो। नहीं, अब तो मैं स्टार्ट ऐसी जो फसल आ गया जो करूँगा सब इसी तरह करने। बहुत बढ़िया। मैं चाहता हूँ अभी तो कि स्टार्टिंग की थी किया है। मैं। हाँ, स्टार्टिंग की थी अभी, तो आपने क्या करना लेकिन आने वाले समय में सब ऐसी। है? आपने क्या करना है कि 4 चीजों को करना है। एक भट्टी खाद नहीं बना पा रहे, आपके पास ज्यादा जमीन है तो आप घोल के दो 4 दिन रखने के बाद। मित्र कल्चर में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, मैग्नीशियम, सल्फर, इसके पूरे जीवाणु का कल्चर दे रहे हैं हम लोग। जैसे आपके पास 100 की जमीन है, 3000 का खर्चा 1 साल का, सारी बीमारियों का ये नहीं आएगा पूरी। टोटल लास्ट 1 साल का, 1 साल का। 100 बीघे में 500 लीटर के 2 टैंक बना लो। वीडियो नंबर 972 देख लो। मगर 500 उसे लीटर के हैं। मगर उसे एक बात बताओ सर, वो आगे नहीं बन सकते क्या फिर दोबारा बन से? सकते हैं। फिर उसका क्या सॉल्यूशन है, क्या तरीका है? तुम अभी 1 लाख रुपए दे रहे हो 50 बीघे जमीन में, तुम्हारी 3000 देते हुए फट रही। नहीं फट नहीं रही है, वो चीज अलग बात है। पर वो एक मैं सिस्टम पूछ रहा हूँ ना, जैसे मल्टीप्लाई तो मैं क्या बोल रहा हूँ, उसको तो आप कह रहे हो कि 2 साल नहीं लेके जा सकते क्या? हाँ आगे बिल्कुल लेके जा सकते हो, लेकिन आप पानी में कंटामिनेशन कैसे रोक लोगे? वो लैब का काम है, आपका नहीं है। तो हमारे जो बढ़िया अनुभव आए वो 12 से 14 महीने ही आए। अच्छा उसके बाद में कंटामिनेशन हो गया ये जानना चाह उसमें। रहा तो हूँ हम नहीं चाहते, किसान को फायदा भले ही कम हो, नुकसान नहीं होना चाहिए। हाँ। तो हम कहते हैं भैया 1 साल में 1 बार ले लो। कारण का पता होना चाहिए ना। आपके पास 20 बीघी जमीन है, अब 3000 रुपए के 2 कल्चर लाए। एक तो आप रासायनिक खाद देने से बचे, यूरिया, फास्फोरस, पोटास, मैग्नीशियम, सल्फर, जिंक, इन सबके जीवाणु हैं। एक आपके पास पूरी फंगस है। 3000 रुपए में पूरा कॉम्बिनेशन दे दिया हमने आपको। आप इसे खेत में चलाओ। जिसके पास पैसे नहीं है, थोड़ी दिक्कत परेशानी है, वो मेरे पास बिजनौर में आओ, मुझसे जामन ले जाओ, बनाओ और खेतों में चलाओ। मैं तो फ्री बांट रहा हूँ। बता नंबर आप। मेरा 7017 7017 4146 4146 71 राहुल जवान। अच्छा, ये मदर कल्चर जो हम बना के तैयार कर रहे हैं, इनकी स्टार्टिंग में तो हम खुराक दे देते हैं। जी, उसके बाद इन्हें हर महीने जो ऑफिस में चली गई होगी। खुराक देनी है
वो मुझे कैसे व्हाट्सएप कर कैसे दीजिएगा अपना नाम पता। जीवाणुओं को जो खुराक देनी है इनके हाँ, खाने एक के लिए। महीने में 100 लीटर पे 250 ग्राम 200 ग्राम गुड़ उबालो अच्छा अच्छा और 100 लीटर पे डाल दो। जैसे 500 लीटर है तो 2.5 पंचे 10, 1 किलो गुड़ उबाल के डाल दो, हो गया। क्योंकि एक इसे- नंबर का रिजल्ट। यानी कल्चर को सीमित रखना है तो उसको खुराक भी तो बराबर देनी है ना। बराबर देनी पड़ेगी और मुंह को टाइट करना पड़ेगा, एयर टाइट। नीचे से केवल बिना हाथ लगाए टंकी से निकालो। नहीं कुछ टाइम के लिए तो उसमें कपड़ा बांध देते हैं शुरू में। 7 या 8 दिन के लिए, उसके लिए ऑक्सीजन फिर एयर। ऑक्सीजन जो चाहिए वो सांस लेने के लिए नहीं चाहिए इनको, अच्छा मल्टीपल होने के लिए कॉलोनी बनाने के लिए अपनी। और कॉलोनी जब बन गई 12 दिन कंप्लीट हो गए, अब कॉलोनी का विघटन होगा अगर इसके अंदर हवा आएगी तो। अच्छा 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 विघटन ना हो इसको लॉक कर दो तो ये वहाँ का वहीं रुका रहेगा। बस समझ में आई बात? जिस दिन खुराक देनी है उसी दिन खोल लो और फिर अपना पैक कर दो। फिर पैक कर दो। सिंपल सा फंडा है। मल्टीपल करने वाला अभी तक सिस्टम नहीं था, हम लोगों ने जो घर घर पहुंचा रहे हैं। आप लोग चलाओ दबा के खूब, और कोई हमसे सस्ता दे रहा हो तो उससे ले लो। नहीं इससे सस्ता क्या मिलेगा? 1 रुपये में 33 लीटर मिल रहा है। नहीं इससे सस्ता मिलना ही नहीं है ऐसा कुछ नहीं, हमें अपनी जमीनें बचानी है, व्यवसाय नहीं। व्यवसाय अपनी अलग चीज है, मेन है जमीन। और जब किसान के घर में खुशहाली आती है तो मेरे घर में ऑटोमेटिक आएगी, सीधी सी बात है। प्रकृति का नियम है, जो दूंगा वही मिलेगा। आप लोगों को अगर धोखा दूंगा चुपचाप बातों के फेर में तो धोखा ही मिलेगा। ईमानदारी दूंगा तो ईमानदारी मिलेगी, प्यार दूंगा तो प्यार मिलेगा, सम्मान दूंगा सम्मान मिलेगा। तो मुझे जो चाहिए मैं वो आप लोगों को बांट रहा हूँ, मुझे तुमसे मांगने की जरूरत नहीं। मैं तो नेचर को बांट रहा हूँ, नेचर मुझे बदले में दे रहा है। नहीं तो एक फौजी आदमी कहाँ यहाँ आना था कि उत्तर प्रदेश पुलिस में दरोगा बन के बैठते कहीं। यहाँ खेतों में जा जाके लोगों को सिखाना, इसमें ज़्यादा सम्मान है। लोगों के घरों में दीपावली में अच्छे दीपक जलवा रहा हूँ, ये आप तो इतना उनके कीमती चेहरे पे समय खुशियाँ लेके आ रहा हूँ। किसानों के लिए निकाल रखा आपने, इतना कीमती समय। साला यहाँ से बहुत यहाँ तक सराहनीय, पूरा सिस्टम नहीं, दर्द आपका कर बहुत सराहनीय कार्य है। रहा है। तो कोशिश कर रहा हूँ लोगों को बढ़िया बात तो देने बिल्कुल नहीं करता, बंदा कहता मैं तो आराम से बैठता हूँ। की। जी, और आपका कोई सवाल? बच्चे चला रहे। चले हाँ, दूसरे खेत भैया जी, आपका कोई सवाल? चलो ठीक है दूसरे खेत में चलते हैं। जी, नमस्कार।